सो गाइस, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। अभी तक आप लोग ने बहुत सारी पढ़ाई की बात की होगी, हमने देखा होगा आपने वीडियो हमारा। आज हम बात करते हैं किसकी? आईपीएल की। किसने देखा पुराना वाला आईपीएल जो हुआ हमारा? सबने देखा? चलो ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसे प्लेयर थे जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्लेयर हैं हमने जिसने चूज़ किया है आईपीएल में से। सबसे पहले नंबर पे कौन है? फाफ डुप्लेसी, फिर श्रेयस अय्यर, उसके बाद नारायण, फिर पांड्या और फिर अंबती रायडू। आपके फाफ डुप्लेसी जो कि सेमीफाइनल क्रॉस कर चुके थे, आरसीबी को जिताने वाले थे पहली बार, इसके लिए फेमस थे ये आईपीएल में पूरे। उसके बाद श्रेयस अय्यर जिन्होंने आईपीएल का कप जीता इस साल का, हमारे कैप्टन साहब। और उसके बाद इन्हीं के टीम में जो बेस्ट थे सुनील नारायण, जिसकी वजह से इन्होंने कप जीता, जिन्होंने बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छी की, इनके साथी नारायण। और उसके बाद पांड्या को कौन नहीं जानता भाई, कप्तानी आने के बाद क्या ही रंग दिखाया भाई ने, क्या ही रंग दिखाया। ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद आपके अंबती रायडू जो कि आईपीएल खेले तो नहीं बट लेकिन बैठे बैठे इतने कमेंट कर दिए कि ये आईपीएल में ये वैसे ही फेमस हो गया, बैठे बैठे कमेंट्री करके फेमस हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये क्या आप यहाँ आईपीएल की बात लेके आ गए, आप तो पढ़ाने वाले बात थे। चलो ठीक है यार, नहीं आईपीएल सुनना है तो ठीक है, पढ़ा ही देते हैं आपको। क्या है आपका टॉपिक का नाम जो है? ग्रुप डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये ग्रुप डेवलपमेंट क्या होता है? ये 5 चीज़ों से बनकर बनता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप जो से बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल चलो आईपीएल की बात चल रही है तो यही ले लेते हैं। जैसे संडे को हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, ठीक है, तो हमारा ग्रुप बनता है 11 लोगों का। तब वो ग्रुप कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आप जैसे देख रहे हैं, एफ फॉर फाफ डुप्लेसी। नहीं यार, फाफ डुप्लेसी नहीं। एफ फॉर क्या होता है आपका? फॉर्मिंग। ग्रुप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? ग्रुप को बनाना पड़ेगा ना भाई। तो बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं उसे? फॉर्मिंग। सबसे पहला स्टेज जो होता है आपका क्या होता है? फॉर्मिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं? 8 लोग का, 10 लोग का, जैसे क्रिकेट खेलने जाना है तो 11 लोग चाहिए, तो 11 लोग का क्या बनता है? सबसे पहले ग्रुप बनता है। फॉर श्रेयस अय्यर। अरे नहीं यार, श्रेयस अय्यर नहीं। अब जब तुमने फॉर्मिंग कर लिया तो भैया अय्यर साहब को हटाओ और किसको लाओगे? स्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं इसे हम? स्टॉर्मिंग। जैसे कि अपना ग्रुप बन गया, आप लोग को पता है फॉर्मिंग में, ठीक है, 8 से 10 लोग का ग्रुप बना, हम क्रिकेट खेलने के लिए निकल गए। अब आ जाए हमारा स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, ठीक है, झगड़े हो जाते हैं। जैसे कि हमारे ग्रुप में है एक अजीत जी हैं, ठीक है, जो क्रिकेट खेलने हम जाते हैं तो वो बोलेंगे भाई सबसे पहले बैटिंग तो मैं ही करूँगा। और हमारे जो ओपनर हैं दीपक जी, अब वो नाराज़ हो जाते हैं कि भाई अजीत ओपनिंग करेगा तो मैं भाई खेलेगा ही नहीं। तो भाई यहाँ स्टॉर्मिंग में क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उनके बीच में। तो अब उसको संभालने के लिए कौन आता है? नारायण जी। अरे नहीं यार, नारायण जी थोड़ी आएंगे। चलो बताते हैं कौन आता है उसको संभालने के लिए। तो एन फॉर क्या है आपका? फॉर्मिंग हो गया, स्टॉर्मिंग हो गया। अब आ जाता है आपका नॉर्मिंग। कौन आ जाता है? नॉर्मिंग। अब नॉर्मिंग में क्या होता है? अजीत और दीपक जी जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं कि भाई बैटिंग हम करेंगे, तो ये नॉर्मिंग में क्या होता है कि मिलजुल के हम भाई जो ग्रुप है 10-11 लोग का, हम उन्हें समझाते हैं दोनों जन को कि भाई दीपक इतने दिनों से ओपनिंग करते आ रहे हैं, तो दीपक को ओपनिंग पे जाने दीजिए, आप 1 डाउन चले जाइए। वैसे भी आप कोहली के फ़ैन हैं बहुत बड़े, तो भाई इस बात पे वो एग्री हो जाते हैं। तो वैसे ही नॉर्मिंग में क्या हो जाता है? फॉर्मिंग में ग्रुप बनता है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और नॉर्मिंग में मिलजुल के क्या हो जाता है? फिर वो सॉल्व आउट हो जाता है। ठीक है, सॉल्व आउट जब हो जाता है तो भाई कुछ लोग होते हैं टीम में, किसके तरह? पांड्या जी के तरह। आओ, पांड्या जी को क्या करते हैं फिर हम? जो पांड्या के तरह लोग होते हैं टीम में, तो एक बार ग्रुप बन गया, जैसे हम जो खेलने वाला एग्जांपल लेके चल रहे उसी से बताते हैं। ग्रुप बना, क्रिकेट खेलने पहुंच गए, अब बैटिंग के लिए झगड़ा कर लिए थे, चलो वो भी मनाए, अब बैटिंग करने आ गए। जब बैटिंग करने आ गए तो भाई सबने अपना अपना क्या कर लिया? पी फॉर परफॉर्मिंग।
आपका P फॉर परफॉर्मिंग, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मिंग में जब हम मिलजुल के खेल रहे थे दीपक, अजीत और बाकी सारे जो प्लेयर हैं हमारे, तो फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। क्या किया? अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद क्या है, कमेंट्री करने कौन आता है? मट्टी रायदूर साहब। तो ये कमेंट्री करने आते हैं, तो इनका कैसे याद रखोगे आप? ए फॉर एडजॉर्निंग। क्या होता है? एडजॉर्निंग। अब एडजॉर्निंग में क्या होता है, जैसे पूरा एक साथ आप लोग को बता देता हूँ अभी मैं, कि फॉर्मिंग में ग्रुप बना, ठीक है, हम क्रिकेट खेलने गए, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ किसके किसके बीच में? दीपक और अजीत के बीच में। क्या करने के लिए? बैटिंग करने के लिए। वो सॉल आउट कहाँ पे होगा? नॉर्मिंग में। नॉर्मिंग में क्या हो गया, हमने उसे सॉल आउट कर दिया। फिर सॉल आउट होने के बाद क्या किया, उन्होंने परफॉर्म कर लिया। अब हमने परफॉर्म कर लिया, मैच खेल लिया, मैच जीत गए हम, 3-1 की सीरीज़ से हमने मैच जीता है, ठीक है। उसके बाद एडजॉर्निंग आ गया हमारा। एडजॉर्निंग होने के बाद क्या हो गया, अब ग्रुप तो बन गया, सब कुछ हो गया, परफॉर्म भी कर लिए। अगर टीम मेंबर को रखना है ये ग्रुप, तो ग्रुप को रखेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे वो ग्रुप को क्या कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट का ये जो है 5 स्टेजेस है, जिसको किसने दिया था आपको? चलो प्रोपांडर का भी नाम लिख देते हैं, किसने दिया था आपको? टकमैन थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं हम? मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा लग रहा बरोबर, ठीक है, कोई बात नहीं। टकमैन थियरी। तो ऐसे ही मजाक मजाक में आप लोग को खेल खेल में टकमैन थियरी जो दिए हुए थे हमें, टकमैन थियरी के ग्रुप डेवलपमेंट का जो स्टेजेस दिया हुआ था वो आपको मैंने बता दिया। और ये याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है। क्या क्या है? फाफ डुप्लेसी, श्रेयस अय्यर, नारायण सुनील, और ये आपका पांड्या, और ये एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग में कौन था? अंबटी रायडू। अब याद रहेगा ना आप लोग को? तो जो जो क्रिकेट देखता है उसको तो भाई पक्का याद रहने वाला है, ठीक है। चलो गाइस, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।